हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा उन 10 सीएनजी गाड़ियों के बारे में जिन्हें आपको 2026 में भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। हर गाड़ी का पूरा पोस्टमार्टम होगा, उनके एयरबैग्स की, सेफ्टी रेटिंग की, मेंटेनेंस के खर्चे की, रेंगते हुए इंजन की और उस रुला देने वाले वुड स्पेस की। तो कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज कई लोग के फेवरेट गाड़ियों की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ने वाली हैं। शुरुआत करते हैं उस गाड़ी से जिसे कंपनी बड़े गर्व से माइक्रो एसयूवी कहती है, लेकिन असलियत में सड़क पर चलते हुए ये पहियों पर रखा हुआ एक जूतों का डब्बा लगता है। मारुति एस्प्रेसो इस गाड़ी का सीएनजी माइलेज 32.7 किलोमीटर प्रति किलो है, जो सुनने में एकदम जादुई लगता है। लेकिन जरा रुकिए और इसके काले सच को जानिए। ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को बड़ी मुश्किल से 1 सितारा मिला है, और ईमानदारी से कहूँ तो वो 1 सितारा भी शायद इसे दया में दे दिया गया है, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट में इसको भाई बॉडी जो है अनस्टेबल यानी कि अस्थिर बताया गया है। मतलब टक्कर होने पर गाड़ी का ढांचा ही साथ छोड़ देगा। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मारुति की पॉलिसी पर आता है। 2026 में जहां मारुति अपनी महंगी कारों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे रही है, वहीं इस एस्प्रेसो में अभी भी वही पुराने 2 एयरबैग्स के साथ सोतेला व्यवहार मिल रहा है। क्या बजट कार चलाने वालों की जान की कोई कीमत नहीं है? ऊपर से जब आप इसके पीछे एक बड़ा सा सीएनजी सिलेंडर रख देते हैं तो इसका बूट स्पेस माइनस में चला जाता है। हाईवे पर 80 की स्पीड के बाद ये गाड़ी हवा में ऐसे झूलती है जैसे किसी भयानक तूफान में कटी हुई पतंग। मेंटेनेंस के नाम पर इसके सस्पेंशन बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, क्योंकि ये गाड़ी उस भारी सिलेंडर का एक्स्ट्रा वजन उठाने के लिए कभी डिज़ाइन ही नहीं की गई थी। हर गड्ढे पर आपको रीढ़ की हड्डी में सीधा झटका महसूस होगा। अगला नाम है हमारे इंडिया की कौमी सवारी, हर के बालों का पहला प्यार और हर ओला उबर ड्राइवर की जीवन साथी, मारुति वैगन आर। इसकी एआरआई माइलेज 34 किलोमीटर प्रति किलो है, जो नो डाउट शानदार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 एयरबैग्स वाली इस गाड़ी की क्रैश टेस्ट रेटिंग सिर्फ 1 स्टार है। 1 स्टार मतलब होटल रेटिंग में भी 1 स्टार का मतलब होता है कि बाथरूम में तिलचट्टे मिलेंगे। ये गाड़ी टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आती है, जिसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से ऊपर है। और जब पीछे सीएनजी का भारी सिलेंडर लग जाता है तो हाई स्पीड कॉर्नरिंग पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी भी पलटी मारने ही वाली है। एक और दर्दनाक बात, इसमें बैठने के बाद आपके दोस्त आपसे कैब का ओटीपी मांगने लगते हैं। अगर जान और इज्जत दोनों प्यारी है तो इस डगमगाते डिब्बे से दूर रहें। अब बात करते हैं रेनो क्विड सीएनजी की, जो हाल ही में बड़ी उम्मीदों के साथ मार्केट में आई है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है इसमें, लेकिन दोस्तों ये इंजन पेट्रोल पर भी हाँफता है। जब आप इसमें सीएनजी भरवा कर चिलचिलाती गर्मी में एसी फुल करके 4 हट्टे कट्टे लोगों को बिठाकर किसी फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे तो क्या होगा? आपको सच में ऐसा लगेगा कि गाड़ी से उतरकर उसे पीछे से धक्का दे दें। आप खुद धक्का लगाएं तो शायद ज़्यादा जल्दी पहुँचें। और जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर इंजन की वाइब्रेशन महसूस होंगे तो आपको लगेगा आप कार नहीं, खेत जोतने वाला ट्रैक्टर चला रहे हैं। सीएनजी मोड पर कई बार ऐसे भी ट्रिप कर जाता है, मतलब गर्मी, पसीना और ट्रैक्टर की आवाज़। ये था आपका ड्रीम रोड ट्रिप एक्सपीरियंस। अब एक बहुत ही गंभीर बात, अगर आप कोई खोकार प्लेन, सीरियल किलर या किडनैपर नहीं हैं तो कृपया मारुति इको सीएनजी को अपनी प्यारी सी फैमिली कार मत बनाइए। ये गाड़ी 26.8 किलोमीटर की माइलेज देती है। सेफ्टी 0 स्टार, एयरबैग सिर्फ आगे वाले 2 लोगों के लिए, पीछे बैठे आपके बच्चों और फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी के लिए बस भगवान का भरोसा। और वो खड़खड़ाते स्लाइडिंग दरवाजे हैं। इसका ढांचा इतना कमज़ोर है कि छोटी सी टक्कर में भी ये बुरी तरीके से पिचक जाती है। और दोस्तों, इसका इंजन फ्रंट सीट के ठीक नीचे है, जिससे गर्मियों में पूरा कैबिन किसी तंदूर की तरह गर्म हो जाता है। एक तरफ बाहर की गर्मी, दूसरी तरफ नीचे से इंजन की गर्मी, बस रोटी सेकने का काम बचा है। कमर्शियल यूज़ के लिए बढ़िया है ये गाड़ी, लेकिन फैमिली कार के तौर पर इसे खरीदना एक जानलेवा गलती है। अब बात करते हैं अगली गाड़ी के बारे में, जो कि है मारुति सिलेरियो। मारुति सिलेरियो सीएनजी का माइलेज 34.4 किलोमीटर का है, जो इसे देश की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कारों में टॉप पर रखती है। वाह! लेकिन इस जादुई माइलेज के लिए आप 7.5 लाख एक शोरूम चुकाते हैं, और बदले में क्या मिलता है? एक ऐसी बिल्ड क्वालिटी जिसे देखकर लगता है जैसे रिसाइकल की गई पतली प्लास्टिक की बोतलें पिघलाकर इसे बनाया गया हो। सीएनजी पर इसका इंजन इतना रोता है, चिल्लाता है कि किसी ट्रक को ओवरटेक करने के लिए आपको एसी बंद करनी पड़ती है और भगवान को याद करना पड़ता है। क्लच प्लेट से जल्दी घिसने की शिकायतें अलग हैं भाई। 7.5 लाख में और भी बेहतर गाड़ी मिलती है, तो इस ओवर प्राइस्ड टीन के डब्बे पर अपनी गाड़ी कमाई क्यों लगाएं? अब बात करते हैं 2 जुड़वा भाई बहनों की, टोयोटा ग्लैंजा और मारुति बलिनो। ये दोनों असल में एक ही गाड़ी हैं, जो अलग अलग बेच लगाकर आपको बेची जाने वाली हैं। इनमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, जो सीएनजी पर भी स्मूथ चलता है। टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स भी हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बूट स्पेस की दर्दनाक, क्रूर और बेरहम मौत। इन गाड़ियों में एक सिंगल बड़ा सीएनजी सिलेंडर लगाया गया है, जिससे
100% बूट स्पेस को पूरी तरीके से निगल लिया है। आपने 10 से 11 लाख रुपए की प्रीमियम कार खरीदी और एयरपोर्ट जाने के लिए सूटकेस को गोदी में रखकर जाना पड़ेगा। ड्राइवर की गोदी में नहीं रह सकते क्योंकि वो तो आप खुद हैं। तो शायद छत पर बांधिए या फिर कम कपड़े पैक करिए, अपनी पसंद। और दोस्तों अब बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की जो आपकी जेब का और भी बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर। 15-16 लाख रुपए खर्च करके जब आप एक बड़ी भोकाली एसयूवी खरीदते हैं तो उम्मीद होती है कि एक ज़बरदस्त पावरफुल परफॉर्मेंस की। सीएनजी माइलेज 26.6 किलोमीटर है जो एसयूवी के हिसाब से अच्छी है, लेकिन इस भारी भरकम बॉडी में दिया गया है सिर्फ 1.5 लीटर का इंजन जो सीएनजी मोड पर घुट घुट कर 70 से bhp निकालता है। नतीजा ये होता है कि हाईवे पर ये गाड़ी एक अस्थमा के मरीज हाथी की तरह बर्ताव करती है। बड़ी है, भारी है, दिखती शानदार है, लेकिन चलती बहुत बुरी तरीके से है। फुल लोड के साथ आपको पावर की इतनी कमी महसूस होगी कि आप झुलझुलाहट में स्टीयरिंग व्हील पर माथा पीट लेंगे। असली एसयूवी का मजा चाहिए तो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लीजिए। इस भारी गाड़ी में सीएनजी का कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से फेल है। अब एक दिलचस्प केस आता है, टाटा एल्ट्रोस। ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और कमाल के लुक्स के लिए जानी जाती है। इसकी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी से बूट स्पेस भी काफ़ी हद तक बच जाता है। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं। एल्ट्रोस एक बहुत भारी गाड़ी है और जब आप इस भारी भरकम लोहे के चेसेस को छोटे इंजन पर सीएनजी पर चलाते हैं तो गाड़ी एकदम डेड और सुस्त फील होती है। सिटी के ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने में आपके बाएं पैर की ज़बरदस्त जिम हो जाएगी। जिम की फीस बचाने के लिए एक अनोखा तरीका है, लेकिन शायद आपको इतनी मेहनत पसंद ना हो। केबिन के अंदर नॉइज़ और वाइब्रेशन भी काफ़ी आता है और टाटा का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस एक लॉटरी की तरह है, कभी बहुत अच्छा तो कभी ऐसा जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। अब बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जिसे सुनकर लाखों दिल टूटेंगे, मारुति स्विफ्ट। नई जनरेशन स्विफ्ट आ चुकी है। माइलेज 32 से ज़्यादा क्लेम हो रही है और 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड हो गए हैं। लेकिन दोस्तों स्विफ्ट को लोग क्यों खरीदते हैं? उसकी स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए, उसके फ्रंट टू ड्राइव मीटर के लिए, उस जोश के लिए जो स्टीयरिंग पकड़ते ही आ जाता है और जैसे ही आप उसके पीछे भारी सीएनजी सिलेंडर फिट करते हैं उसका रियर सस्पेंशन नीचे दब जाता है, गाड़ी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। वो जो स्विफ्ट कभी कॉर्नर्स पर सड़क से चिपककर जो उड़ती थी वो अब एक लोडेड ऑटो रिक्शा की तरह चलने लगी है। हर बड़े स्पीड ब्रेकर पर नीचे कैसा रगड़ने का डर बना रहता है। एक स्पोर्टी कार को माइलेज मशीन बनाने के चक्कर में उसकी असली आत्मा ही वहीं खत्म कर दी गई। जो लोग स्विफ्ट के दीवाने हैं उनसे विनती है कि पेट्रोल वाली स्विफ्ट लीजिए, उसकी आत्मा को जिंदा रहने दीजिए। और आखिर में बात करते हैं टाटा टिगोर सीएनजी की। ये एक कॉम्पैक्ट सेडान है। लोग सेडान क्यों खरीदते हैं? एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए, शान के लिए और ढेर सारे लगेज के लिए। शान से आना, शान से जाना, लेकिन इस गाड़ी में वो शान मिलती नहीं। ट्विन सिलेंडर सेटअप होने के बावजूद एक सेडान के स्टैंडर्ड के हिसाब से बचा हुआ बूट स्पेस काफ़ी कम फील होता है। इसका 3 सिलेंडर वाला इंजन हाईवे पर फैमिली के साथ जब चिल्लाना शुरू करता है तो वो वाइब्रेशन और शोर कैबिन के अंदर तक घुसाते हैं। एक सेडान में जो साइलेंट लग्जरी वाली फील आनी चाहिए वो यहाँ बिल्कुल गायब है। आप प्रीमियम सेडान के पैसे दे रहे हैं लेकिन रोड ट्रिप पर आपको फील मिलेगी एक हाँफती हुई हैचबैक वाली। ये थोड़ा अन्याय है दोस्तों, आपके पैसों के साथ भी और आपके सपनों के साथ भी। तो दोस्तों कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले सिर्फ माइलेज नहीं देखनी, सेफ्टी देखनी है, बूट स्पेस देखना है, इंजन की पावर देखनी है और अपनी ज़रूरत देखनी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।